कबीर, शीर खुरमा चख तो लो। क्यों ऐसा कर रहे हो? इतनी भी क्या नाराजगी? मान जाओ ना, हमारे लिए ना सही घर वालों के लिए कबीर, प्लीज। ज़ारा, ड्रामा करना बंद करो। हम जो हैं वो हैं। किसी को खुश करने के लिए हम दिखावा नहीं कर सकते। कबीर प्लीज बस करो कबीर। कितनी बार हमें ईद मुबारक कहोगे? तुम ना कभी बाज नहीं आओगे। अब तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो चुका है, तो हम जाएं? ज़ारा, तुम्हारी आंख में आंसू? दुनिया भर में मशहूर होने वाली ज़ारा कबीर अहमद की आंख में आंसू? ये तो बहुत गलत बात है। इसमें क्या गलत है बच्चों? जो औरत अपने शौहर का दिल दुखाती है, अल्लाह पाक उसे नहीं बख्शते। पूरी जिंदगी बस यूं ही रोते रोते गुजर जाती है। डायल करें? रहने दो रुखसार, चलो यहाँ से। वैसे भी इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। जो औरत अपने शौहर से झगड़ा कर सकती है, औरतों को मस्जिद में ले जाके नमाज पढ़वा सकती है, वो ये नंबर डाल करके तुम्हें जेल भी पहुंचा सकती है। आंखों में आंसू देखे तो सोचा हमदर्दी दे दूं, मगर हम गलत थे। चलो। हमें किसी भी तरह कबीर को मनाना होगा, वरना ये रुखसार आग में घी डालने से बाज नहीं आने वाली। अरे देखो, ड्राई फ्रूट्स तो रखना ही भूल गए हम ज़ारा के लिए। कुछ फ्रूट्स भी रख लेते हैं, खाली खाली सा लग रहा है। और परंपरा से मिठाई भी ले लेंगे। वहाँ की मिठाई ना कबीर को बहुत पसंद है। अरे बेगम, आप हमारी बेटी ज़ारा के लिए ईदी ले जा रही हैं या पूरा जहेज? अरे हमारी ज़ारा शहर काजी की बेटी है, कहीं कोई कमी रह गई ना तो दुनिया वाले पता नहीं क्या कहेंगे। और हाँ, शादी के बाद उसकी पहली ईद है, कहीं कोई कमी रह जाएगी ना काजी साहब तो ससुराल में उसकी नाक नीची हो जाएगी, और हम वही नहीं चाहते। क्या हुआ? सोच रहे हैं बेगम कि ईद के इस मुबारक मौके पर कबीर मियाँ को शहर काजी बनाते हैं, और कबीर मियाँ के घर वाले भी यही चाहेंगे कि ये ओहदा हम उन्हें ईदी पर दें। मगर दूसरी तरफ डर भी लगता है कि कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला ना उठा बैठे। एकदम ठीक कह रहे हैं आप काजी साहब, ये जिम्मेदारी ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब आपको लगे ना कि कबीर पूरी तरह से तैयार है, तभी ये जिम्मेदारी उसे सौंपिएगा। और हाँ, एक बात और, ज़ारा के ससुराल वालों के दबाव में आके कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिसकी वजह से आपको बाद में अफसोस करना पड़े। समझ रहे ना? नहीं देखिए जनाब, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं, हमें किसी की अदायगी करनी है, समझिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हम कबीर अहमद बोल रहे हैं। हमें असल में ना कुछ पैसों की हम दे देंगे पैसे। कबीर, तुम हमसे गुस्सा हो, फिर नाराजगी खाने पर क्यों निकाल रहे हो? खाओ। ज़ारा, ये ईदी तुम्हारे लिए हमारी तरफ से। शुक्रिया अब्बू। हम दुआ करते हैं कि
अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश कबूल फरमाए। आमीन। सुम आमीन बेटा। रुखसार, ये ईदी तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, हमेशा खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया अब्बू। भाई खाने के लिए क्या है आज? आपकी ज़ारा बहू ने बिरयानी बनाई है। चलिए बिस्मिल्लाह करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना भाई। भाभी जान, इतना लजीज खाना तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया, और हम जानते हैं कि लज्जत तो आपकी उंगलियों में है ना। शुक्रिया। ये है हमारे बहुत अहम दोस्त मिराज मियाँ। मिराज मियाँ, ये है काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी। ईद मुबारक हो भाभी जान। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद जिंदा होके समीप उतर आया हो। ज़ारा चाची, आपके घर से ईदी आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए अंदर आइए, वहां रखिए। अरे ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ मेहमान तुम्हें बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी जाओ। चलो हम देखते हैं, कबीर हम आते हैं।
सारी तैयारियां हो चुकी है? माशाल्लाह। देखिए, दोबारा कह रहे हैं, कोई कमियां नहीं रहनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप पीछे के दरवाजे से आइए, आपको कोई नहीं देखेगा वहां। हाँ। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, हम असल में तुम कहाँ थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह। वैसे मेहमान इंतजार करें, हम अभी आते हैं। निकाह के वक्त 1 करोड़ रुपए का सिक्का राइजुल वक्त मेहर मैंने खुद बांधा था। आप ये सब क्या कह रहे हैं काजी साहब? यही सच है महराज मियाँ, आप कबीर के दोस्त हैं, इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। आप किसका पीछा कर रहे हैं जनाब? और है कौन आप? वो सवाल आप अपने दिल से पूछिए, जवाब में अच्छा मिल जाएगा। वैसे नाम? कबीर अहमद। अल्लाह, नाम तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। कबीर अहमद। कबीर अहमद कौन? कबीर वो जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है, तुम्हारी दामन में दुनिया भर की खुशियां डालना चाहता है। और कबीर वो जो अपनी बेगम से माफी मांगना चाहता है। हमें माफ कर दो। नहीं कबीर, तुम्हारी जुबान से ना हमारा नाम अच्छा लगता है, माफी नहीं। हमें लगा था वैसे कि मस्जिद में जाने के बाद तुम हमसे नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे भी तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा ना। सच कहे तुमसे, हमने इस पर बहुत सोचा है और हमें हमारा नजरिया तुम पर थोपना ही नहीं था। और अल्लाह ने एक चीज फरमाई है, ईद को पूरे जोश और खुशी से मनाओ। और हम ना सच में ये सारे शिकवे गिले भुलाकर ईद मनाना चाहते हैं, खुशी के साथ, जोश के साथ। और एक बात कह तुमसे, ईद मुबारक हमारी जान। तुम्हें भी ईद मुबारक हमारी जान। वैसे एक बात बताओ, डांस से पहले किसका कॉल आया था? बस यूं ही पूछ रहे। वो सब छोड़ो, बातें तो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की होनी चाहिए। वैसे तुम्हें पता है, हमने सिर्फ एक सरप्राइज नहीं प्लान किया, 3 सरप्राइजेस। सच? यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज है। क्यों? अपनी बेगम के लिए ऐसा नहीं कर सकते? तुम्हें ये लगता है? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे जनाब, हमने भी आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कबीर। हाँ तो सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? अगर हम तुम्हें बता देंगे तो सरप्राइज कैसे रह जाएगा? ओ, हमारा फोन तो यहाँ रखा है। अरे, इसके अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। काजी साहब, कम से कम आज के दिन तो गिले शिकवे भूल जाइए। आज ईद का दिन है और ईद के दिन तो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं गले मिलकर। ऐसा मत करिए। घर में इतने सारे मेहमान हैं,
कम से कम मेहमानों का लिहाज करके आप ईद मुबारक तो कर ही सकते हैं। ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक आपको भी। आइए सलमा बहन, आइए भाईजान, आइए। अम्मा अब्बा अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, ईद मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अम्मी आप भी बहुत खूबसूरत लग रही अरे हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हैं। दादी साहब ईद मुबारक। ईद मुबारक। सलमा बहन आइए, तशरीफ रखिए। आए, आते हैं बेटा। बैठिए। अरे ज़ारा, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। बेटा ज़ारा, आपको ईदी पसंद आई या नहीं? वो दरअसल अम्मा अभी तक ईदी देखी ही नहीं। क्यों? वो दरअसल मेहमान नवाजी और काम में इतने बिजी हो गए थे कि देख नहीं पाए। कोई बात नहीं बेटा, मेहमान ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। इधर आओ बेटा। तुम्हारे और कबीर के बीच में सच में सब कुछ ठीक हो गया या फिर हमारी खुशी के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो? अम्मी सचमुच सब कुछ ठीक हो गया है। आप जानती हैं आपकी दुआओं से कबीर ने सारे गिले शिकवे मिटाकर हमें दिल से ईद मुबारक भी कहा और हमसे माफी भी मांगी। सच? और दूसरी बात सुन के तो आपको हैरानी हो जाएगी। क्या? कबीर ने हमें सरप्राइज दिया, वो भी एक नहीं तीन। अच्छा जी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे बेटा। अब आते हैं हम। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो हमें बताइएगा, हम आप दोनों की खिदमत में यहीं खड़े हैं। शुक्रिया। हम अभी आते हैं। साहिबान, मेहरबान, कदरदान और वो सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वैसे आप सबको हमारी तरफ से यानी कबीर अहमद की तरफ से प्यार भरा सलाम और ईद की मुबारकबाद। आप सब पहले से जानते कि इस्लाम नाच गाने की इजाजत नहीं देता, पर आप सब ये भी जानते कि यही इस्लाम अपनी बीवी को खुश रखने का और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की तालीम देता है। इसलिए हम मजबूर हैं और हम सिर्फ अपनी प्यारी बेगम को जताना चाहते हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। इसलिए बेगम जी, हम आपको हद से ज्यादा और उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज, कल, आखिरी वक्त तक। ज़ारा और कबीर कितने खुश नजर आ रहे हैं ना। हमने अल्लाह से काफी दुआएं मांगी थी कि कबीर की नाराजगी दूर होके वो ज़ारा के साथ खुश रहे। अम्मी, हाँ? ये जो ज़ारा के घर से ईदी आई है, ये हम कहीं रखवा दें क्या? घर में इतनी चहल पहल है, कहीं सामान इधर का उधर ना हो जाए। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अंदर किसी कमरे में रखवा दो। कहाँ रखवाया जा रहा है ये सामान अम्मी? ज़ारा के घर से ईदी आई है, देखे तो सही क्या भिजवाया है। अब रुको जीनत, हमारे तोहफे हम खोलेंगे और ज़ारा के तोहफे वो खुद खोलेगी। ठीक है। गुस्ताखी माफ अम्मी, मगर इतने मुबारक मौके पे ज़ारा के घर से ये ईदी आई है। ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते, और ये भिजवाया उन्होंने। अल्लाह बजो, ये देखिए सारे फ्रूट्स खराब हैं। बंद करो इसे। ये सब ये क्या हो रहा है बेगम? ये ईदी जो इन्होंने भेजी है, ये खुद के हैसियत के हिसाब से भेजी है या हमें हमारी हैसियत दिखाने की कोशिश की है लोगों ने?
ये ईदी थोड़ी, मजाक किया है काजी साहब ने। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है गलती से कोई पैकेट्स आ गए हो। नहीं अम्मी, ये देखिए, ज़ारा का नाम तो इस पे लिखा हुआ है। और कितनी खूबसूरत ड्रेस भिजवाई है उसके अम्मी अब्बू ने। हाँ, बेटी है ना। और हम सब के लिए ये कपड़े। अपना नहीं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचते हो। अब बात करें क्या? सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ईद के इस मुबारक मौके पर घर पे कितने मेहमान हैं, रौनक है। कम से कम ईद के दिन तो अपने गुस्से को काबू रखिए। आज के दिन ठीक है, आप कहती हैं तो, मगर काजी साहब ने जो किया वो ठीक नहीं किया है।